और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं, स्वामी दिलीप दास जी की, उन्होंने अपनी जब रामचरितमानस में लिखते, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वाकई में वो पावन काल त्रेता युग था, लेकिन आज का ये काल भी, आज की ये घड़ी भी कलयुग का ये पावन काल कहा जाएगा, जब 5 शताब्दियों के बाद, जिसका खुद उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं वरुण जी महाराज, कि ये 5 शताब्दियों के बाद हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा मंगल अवसर है कि इसी मंदिर में, उनके जन्म स्थान में रामनवमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। ये कड़े संघर्ष के बाद राम भक्तों की जैसे मनोकामना पूरी होने वाला दिन है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों की भी बधाई कि अयोध्या को कवरेज करके लगातार आम जनमानस तक, आम भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत हार्दिक बधाई। भगवान सबके मंगल करने वाले हैं, उनका नाम ही है मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषो दशरथ अजीर बिहारी। लेकिन जो मंगल भवन है उसका अपना ही भवन नहीं था। 464 वर्ष तक ग्राउंड जीरो पर हम लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद वो विभाजित ढांचा विध्वंस हो गया। 491 वर्ष के बाद वह भूमि हमें प्राप्त हुई, और आज करीब 5 शताब्दियों वर्ष के बाद में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान अपने भवन में रामनवमी मना रहे हैं। रामनवमी हरदम होती थी, भक्त कभी नहीं छोड़े, उस भूमि के पास जाकर नमन करते थे, भूमि के पास पूजन करते थे। जब संघर्ष चलता रहा तब भी वहां रामनवमी और रामायण जी का पाठ होता रहता था, लेकिन स्वतंत्र रूप से भगवान को भवन मिला। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, और आज वह सुखद संयोग है कि अयोध्या की गली गली में, अयोध्या ही नहीं संपूर्ण भारत अयोध्या बन गया है। वरुण जी महाराज, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो हो सकता है उनके राजनीतिक विरोधी ये कहें, इसलिए तो हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, क्योंकि राम मंदिर को राजनीति का केंद्र बना दिया। देखिए, राम को राजनीति का केंद्र बना दिया। विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, विरोधियों का काम है कहना, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि विरोधियों को भी इस बात को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा कि जिस प्रशासनिक व्यवस्था और शांति व्यवस्था से राम जन्मभूमि पर भगवान विराजमान हो गए और देश में अमन और खुशी माहौल बना रहा। राम जन्मभूमि विवादित मुद्दे को कोई केवल इसलिए नहीं छूना चाहता था कि देश में हंगामा मच जाएगा, देश में क्या पता नहीं अफरा तफरी मच जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। दाद देना पड़ेगा सरकार की कि नहीं देना पड़ेगा। और राम जी, राम के विरोधी भी, राम तो ऐसे हैं कि राम के विरोधी भी बैरी हूं जाई बड़ाई करही, बैरी भी जिसकी बड़ाई करते हैं। शूर्पणखा से जब रावण ने पूछा जे तुम्हारा नाक कान किसने काट दिया, तो शूर्पणखा ने कहा तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, कहा नाम बताओ, कहा पुंडरीक विशालाक्षो चिर कृष्ण जिनांबरो, कहा नाम बताओ, कहा फल मूला सिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो। तब इतना करने के बाद भी नाम नहीं बता पा रही, रूप लावण की प्रशंसा कर रही है। तब कहा पुत्रो दशरथो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, 2 वचन का प्रयोग किया कि राम और लक्ष्मण 2 भाई हैं। तो जो बैरी है, जिसका नाक कान भी काट दिया गया है, जो द्रोह है, वह भी भगवान के रूप लावण सौंदर्य उनके चरित्र से इतना प्रभावित है, इतना महिमा मंडित भगवान का जरिए, वह भी राम के भक्त हो जाते हैं।